कल मीटिंग आयोजित हुई थी और आश्वासन दे दिया गया था कि 10 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाएगा, कोई जमीन होगी देख लेंगे। क्या आपको विश्वास नहीं है, फिर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, उठा के ले जाएंगे लाडा के पास में, वहाँ कोई सुविधा नहीं रहेगी। आप मुझे बताइए, जहाँ एसडीएम हेडक्वार्टर है, जहाँ तहसील ये आपकी मंशा क्लियर करो। सब लोगों का एक खुल करके विरोध था कि आप मंशा क्लियर करो, जमीन वाली बात नहीं है। पहली बात तो जमीन उपलब्ध है। जमीन हम दे देंगे, तो वो क्यों नहीं खाली कर रहे उस जमीन को? कल उन्होंने कह दिया था कोई मेरे को जमीन बता दो या कोई आदमी देना चाहता है ना, जमीन है। मकान मीटिंग होते कौन सुने, कौन बड़ी कौन सके उन्हें कते भी सभा में बैठा फिर करते मीटिंग करते। नया टाइम डर दे, पुराना टाइम दे जो डरे जो पुरानी नहीं मना उठाता है, जो नहीं निपटाला हो पुरानी तो सही नहीं ले जाओ, बना रहे बड़ी बनाओ। ये विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का पावटा क्षेत्र पड़ता है और पावटा में करीब आज 7 से 8 दिन हो गए लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पावटा उपजिला अस्पताल को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल मीटिंग भी आयोजित हुई थी, विधायक साहब थे, तमाम पूर्व विधायक भी मीटिंग में थे, लेकिन उसके बाद में क्या आश्वासन मिला और फिर भी लोगों को आज भी विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आखिर हम बातचीत करते हैं जनता भी और कोटपुतली से पूर्व विधायक सुभाष जी शर्मा हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आपको भी आना पड़ा पावटा में? आपका धन्यवाद। बिल्कुल, अब ये पावटा में आना नहीं पड़ा, मैं पावटा में ही हूँ और पावटा ही रहता हूँ। और पावटा की जनता के हित की बात है, 27 क्षेत्र की जनता के हित की बात है, आम आदमी के हित की बात है, पूरे पाछो डाला से लेकर के बेरी, पुरुषोत्तमपुरा और बुचारा तक के लोगों की बात है। इसलिए जो है ना इस धरने के अंदर मुझे कल मीटिंग आयोजित हुई थी और आश्वासन दे दिया गया था कि 10 दिन के अंदर फैसला ले लिया जाएगा, कोई जमीन होगी देख लेंगे। क्या आपको विश्वास नहीं है, फिर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? नहीं नहीं, विश्वास की बात नहीं है, वो तो केवल अब सोच। एक बात बताइए, उनको तो ये कल की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कल की मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? इसलिए बुलानी पड़ी कि ये तो फैसला 4 महीने पहले ही हो गया था उनका, और 4 महीने पहले से ही वो जो है ना बिना जनता से बात करे हुए इस अस्पताल को उठा करके ले जा रहे थे। जैसे ही बजट में स्वीकृत हुआ, उस बजट के बाद उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। लाडा के बाद सरपंच से प्रस्ताव ले लिया अगस्त के अंदर, उससे पहले एसडीएम से लेटर भिजवा दिया। तो ये सब प्रक्रिया तो माननीय विधायक महोदय की पहले से चली हुई थी। ये हो सकता है उनकी मानसिकता थी या उनकी ज़रूरत थी या वहाँ के लोगों का कोई ज़्यादा दबाव था या क्या कारण रहा, ये तो विधायक महोदय बताएंगे। लेकिन हमें इसलिए ये धरने प्रदर्शन पर चलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा 10 दिन के लिए ज़मीन बताइए। ज़मीन हमने कल भी बताई थी, सब जगह एक एक ज़मीन का उनको बता दिया था। ज़मीन और भी बता दी, जो है वो बताई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके निर्णय ये रहता है तो वो एक अलग बात रहेगी कि जनता के विरोध में जा करके अगर वो निर्णय लेते हैं तो 10 दिन क्यों लिए उन्होंने? किस बात? विधायक क्यों चाहता है ऐसा? ये तो वो सब बताएं, ये तो वो देखेंगे। पावटा की जनता के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से छीना किले के ऊपर से, उसको ले गए वहाँ नेशनल हाईवे पे। अब नेशनल हाईवे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब क्रमोन्नत हो रहा है, उसको उठा के ले जाएंगे लाडा के पास में, वहाँ कोई सुविधा नहीं रहेगी। आप मुझे बताइए, जहाँ एसडीएम हेडक्वार्टर है, जहाँ तहसील है, जहाँ कोर्ट है, जहाँ पर पंचायत समिति है, वहाँ आप अस्पताल आ रहा है, उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जा रहे, क्यों? ये तो जिला हेडक्वार्टर, यहाँ कल से उपजिला हेडक्वार्टर है ना ये, और उपजिला हेडक्वार्टर पे वो सुविधा होनी चाहिए। यहाँ तो डीएम भी आएगा, कलेक्टर बैठेगा। हरियाणा के अंदर 15 किलोमीटर पर जिले बने हुए हैं। जिस दिन जिला बनेगा तो पावटा भी तो जिला बन सकता है ना, ये कोई बात थोड़ी हो गई। और लाडा का बास अगर पावटा से निकल गया तो पावटा को क्या मिला, ये क्या बात होगी? ऐसे विधायक महोदय को तो निर्णय करने, वो कहें कि साहब सबकी सुविधा, अरे भाई पावटा में 50,000 आदमी यहाँ लोकल में रह रहे हैं, उनकी सुविधा तो आपने देखी नहीं, और रोड पर चलने वालों की सुविधा आप देख रहे हो। जी, आप पोस्टर पे लिख रहे हैं कि उपजिला अस्पताल बचाओ, हॉस्पिटल लाडा का बास भी बन जाएगा, तो क्या समस्या? नहीं, लाडा का बास बनाओ। हम तो कह रहे, मैं 2007 में बना रहा था, मैं 2007 में लाडा का बास में ट्रोमा सेंटर बना रहा था। माननीय वसुंधरा जी ने स्वीकृति दे दी थी। बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एक सेठ जी को तैयार कर लिया था 2.5 करोड़ रुपये लगाकर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब पंचायत खेलना थी, उस वक्त लाडा का बास पंचायत नहीं थी। पंचायत में जैसे ही मेरे सरपंच साहब ने प्रस्ताव लिया तो लाडा का बास खेलना की जनता, पावटा के 2, 4, 5 लोग वहाँ पहुँच करके उसके रजिस्टर फाड़ कर प्रस्ताव नहीं लेने दिया। तो 2007 में ट्रोमा सेंटर तो उन्होंने खोया है, आज अस्पताल की बात कर रहे हैं। आप पावटा का उस अस्पताल छीन करके क्यों ले जा रहे हो? आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, सांसद आपके, खुद विधायक हैं, मुख्यमंत्री आपके, और बजट आपके पास, तो लाडा के पास में इससे बड़ा अस्पताल दे दो ना, हमें क्या एतराज़ है? लाडा के दोनों गाँव को लड़ा क्यों रहे हो? जनता को लड़ा। मैंने कल भी एक ही बात कही थी कि आपने लड़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों कर दी कि दोनों गाँव को आमने सामने खड़ा कर दिया। ये इधर से नारे लगा रहे हैं, वो उधर से नारे लगा रहे हैं, क्यों भाई? ये गलत बात है। जनता को नहीं भिड़ाना चाहिए। जनप्रतिनिधि का काम है सबको साथ लेकर के चलने का, सबका हित करने का। सरपंच साहब, कल आप भी थे मीटिंग में और आप विरोध भी कर रहे थे, विरोध पावटा उपजिला अस्पताल को लेकर विरोध भी कर रहे थे। क्या हुई है मीटिंग में कल, क्या निर्णय लिया? अभी हमारे पूर्व विधायक साहब ने भी बताया कि
जनता को तो जब पहले बाद में पता लगा है, जब कहीं विधायक महोदय ने कहीं अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कह दिया कि उप जिला अस्पताल लाडाबास में ले जाया जा रहा है, नहीं तो इसके कागज़, उसका ज़मीन का आवंटन 4 महीने पहले ही करवा लिया गया। जब ये धीरे धीरे पब्लिक में इसकी जानकारी आई और आम जन में ये विरोध बढ़ने लगा, तो हमारे बहुत से संगठनों के साथियों ने इस बात को लेकर के विरोध किया और 8 रोज़ से बराबर उपखंड कार्यालय पे धरना चल रहा है। जब विधायक महोदय को ये लगा कि आम जन में भारी विरोध है और यहाँ बहुत से हमारे मीडिया साथियों ने, पत्रकार साथियों ने एक एक व्यक्ति की राय मंशा जानना चाहा, तो आम जन से, सिंगल व्यक्ति से नहीं मिला कि हमारा उपजिला अस्पताल पावटा से अन्य कई जगह स्थानांतरण कर दिया जाए। इसके बाद में आनंद फानन में 1 रोज तक विधायक महोदय ने अपने निवास पे मीटिंग का आयोजन रखा, वहाँ से क्या फीडबैक लिया और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहा कि पंचायत समिति परिसर में आम जन की राय ली जाएगी। लेकिन वहाँ बहुत से हजारों की तादाद में पावटा क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि लोग मौजूद थे। यहाँ के पूर्व विधायक इंद्राज गुजर जी मौजूद थे, हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य सुभाष शर्मा जी मौजूद थे, यहाँ से हमारे पूर्व में कई दफ़े विधायक का चुनाव लड़े रामनिवास यादव जी मौजूद थे, पूर्व प्रधान रहे बनवारीलाल स्वामी जी भी मौजूद थे, यहाँ के वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद थे, हमारे पूर्व जिला पार्षद, कई संगठनों के पदाधिकारी रहे। यहाँ व्यापार में उनका बड़ा वो है, राजनीति में अपना स्तर रखते हैं, जगदीश मीणा जी थे और ऐसे तमाम हमारे वो थे। सब लोगों के बीच में उन्होंने ये बात रखी कि साहब ज़मीन वाली बात, तो सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि भाई ज़मीन की कहीं कोई बात ही नहीं है, आपकी मंशा क्लियर करो। सब लोगों का एक खुल कर के विरोध था कि आप मंशा क्लियर करो, ज़मीन वाली बात नहीं है। पहली बात तो ज़मीन उपलब्ध है, इसके बावजूद ज़मीन कहीं नहीं होती है, तो सरकार के आप सरकार के लोग हो, सरकार में आप बैठे हो, तो सरकार में कोई ज़मीन का बड़ा बहाना नहीं है। हमारे लोगों ने जगह, पर्याप्त जगह, जो उनके नॉर्म्स हैं, जो एक देहात में जो नॉर्म्स हैं उसके आधार पे भी ज़मीन उपलब्ध है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए, या उन्होंने अपनी मंशा क्लियर नहीं की और 10 रोज़ का एक वो लेके कि 10 रोज़ में एक कमेटी बनाई जाएगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा। ये ज़रूर कहा उन्होंने कि मेरी मंशा है पावटा में बनाने की, तो अब ये स्पष्ट करें। पहली बात उनको कल ही कर देना चाहिए था, लेकिन 10 रोज़ में अब उनकी क्या रणनीति रहती है, इसको लेकर के जनता में आक्रोश था। उन्होंने आज का भी यहाँ आंदोलन रखा है और जनता इस बात के लिए है कि हम हमारा उप जिला अस्पताल को यहाँ से जाने नहीं देंगे। सरपंच साहब, आप पहले भी विरोध कर रहे थे और अब भी विरोध कर रहे हैं कि पावटा में रहे, लेकिन विधायक ने 10 दिन का टाइम दे दिया था, फिर आज आपको फिर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। नहीं, ये तो 9 तारीख से पहले ही जनता का, जब उन्होंने कहा कि पंचायत समिति में इस तरीके की राय जानी जाएगी, तो जनता ने कहा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इस वजह से 9 तारीख को कल उन्होंने स्पष्ट नहीं किया इसके लिए जनता क्या चाहती है, इसको लेकर के जनता की तरफ से मैसेज है उनको कि 2.5 लाख यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। आपका चुपचाप कोई परिसर में बैठ करके और आप स्पष्ट जनता को नहीं बताना, और कल ही आपको क्लियर निर्णय ले लेना चाहिए था, कह देना चाहिए था। उसके लिए ये सूचना है हमारे पूरे क्षेत्र की 27 की जनता की, ये सूचना है, आत्मा की आवाज़ है, सबका ये फैसला है, सब हमारे जनप्रतिनिधि संगठनों का ये फैसला है कि उप जिला अस्पताल पावटा में रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा हमारी जनता है ना। क्या करेंगे, नहीं खुला तो, पावटा में नहीं रहा तो हॉस्पिटल, 10 दिन का टाइम लिए, कह रहे हैं कि जगह बता दीजिए हमारे को, जगह नहीं मिली और पावटा में नहीं खुला तो? सारे हमारे जितने भी संगठनों के पूर्व जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनको साथ लेकर के आएगी और हर तरह की रोडों तक की है ना, हमारी पावटा की 27 जनता लड़ाई लड़ेगी और उसमें सब हमारे सीनियर सिटीजन, किसी भी दल विचारों के लोग हों, सब इस उपकार में, इस पुण्य के काम में सब लोग साथ हैं और आत्मिक भावना से साथ है। इस वजह से कहीं कोई संदेह ही नहीं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और उसमें वर्तमान विधायक कुलदीप धनखड़ आरोप लगा रहे इंद्राज गुजर के ऊपर कि मेरे को 2 बार तांत्रिक विद्या से मरवाने की साजिश की गई। क्या मानते हैं? नहीं, मैं कहना चाहूँगा, देखिए कि एक जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार पद पर बैठ करके इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बचकानी बातें हैं। अगर ऐसा हुआ है और उनको मालूम है तो माननीय पूर्व विधायक के खिलाफ वो FIR दर्ज करा दें। और मैं तो माननीय पूर्व विधायक को भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने जब वीडियो पर सार्वजनिक रूप से कह दिया तो आप उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दो ना कि ये मेरे को मर्डर करने का जो है ना वो बना रहा है, मुलजिम बना रहा है। ये गलत, बड़ा राजनीति अनुभव है, देखा भी आपने, होता है कुछ तांत्रिक विद्या, होता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आंतरिक कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं, जनता को गुमराह करने की है, जनता को जो है ना भ्रमित करने की है, जनता की इमोशनल भावनाओं को कैश करने के लिए ये सब किया जा रहा है कि मेरा कोई विरोध नहीं करे और ये लोग ये महसूस करें कि वाकई में ऐसा घटना हो गई होगी। बाकी ना तो कोई तांत्रिक विद्या चलती, और अगर कहीं आपके यहाँ नॉलेज में आता है तांत्रिक विद्या वाला तो मेरे से मिलाओ, मैं चलता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में, मैं उस तांत्रिक से मैं सामना करूँगा। कौन सा साधन
तो इसलिए ये सब बेकार की बात है, कोई मतलब नहीं है, कोई तांत्रिक मेरे गुरुजी ने बचाया है माड़ा वाला। कोई गुरुजी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं और गुरुजी है तो गलत कहते हैं। वो गुरुजी बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं, जो माला दिखा रहे हैं और वो कर रहे हैं तो वो भी गलत बता रहे हैं। माला किसी की भी पहन लो, गुरुजियों के पास किसी के पास कोई मंत्र तंत्र ऐसा नहीं है। ऐसा आरोप क्यों लगा डाला? ये तो माननीय विधायक महोदय जानते हैं इस बात के लिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कल मीटिंग हुई थी, उसके बाद में फिर आज विरोध प्रदर्शन। देखिए, मीटिंग में तो आप सब देख ही रहे थे लाइव के माध्यम से। मीटिंग में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया और ना ही विधायक साहब के द्वारा क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया गया कि पाउटा में ही ये हॉस्पिटल बनेगा। उन्होंने कहा कि आप 10 दिनों का समय उन्हें विधायक महोदय ने दिया है और उन्होंने कहा है कि 10 दिन में आप जगह ढूंढिए और जगह के डॉक्यूमेंट्स हमें एसडीएम साहब के यहाँ प्रोवाइड कराइए तो मैं आप जांच करवा लूँगा। ये देखिए कहाँ तक ये उचित आप मानते हो इसको कि जनता आपको ज़मीन ढूंढ के देगी और जनता आपको कागज़ निकलवा के देगी कि ये ज़मीन है, फिर अधिकारी क्या करेंगे, तहसील के कर्मचारी क्या करेंगे, फिर आप मुझे ये बताएं। निश्चित रूप से विधायक साहब की मंशा में कहीं ना कहीं खोट नज़र आ रहा है और ये 27 की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। हमारे पूर्व विधायक सुभाष जी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने पूरा समर्थन दिया है। इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हॉस्पिटल निश्चित रूप से यहाँ रहना चाहिए पाउटा में। आप चाहे तो लाडाकाबास में एक नया हॉस्पिटल वहाँ दे सकते हैं। पूर्व विधायक इंद्राज जी ने भी समर्थन दिया है कि हम निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हॉस्पिटल को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। चाहे तो आप लाडाकाबास में एक नया हॉस्पिटल आप दे सकते हैं। क्या नाम है? सुरेश जांगीड़, कांग्रेस तहसील अध्यक्ष पाउटा। क्यों आए हो आज यहाँ? कल बातचीत हो गई थी मीटिंग का एक जमीन का एक झूठा बहाना बना रहे हैं विधायक है जो धनखड़ साहब हैं, जमीन का झूठा बहाना बना रहे हैं। सीएससी हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक नियर 4 बीघा ज़मीन है जो लोगों के उस पर कब्जा है, उस ज़मीन पे कब्जा है और कब्जा इन्हीं के आदमियों का है। सत्य बोल रहा हूँ मैं, सुभाष जी सत्य बोल रहा हूँ, कब्जा इन्हीं के आदमियों का है। ये क्यों नहीं खाली करवाते हो? सरकारी ज़मीन है, सो उस ज़मीन पे जिस पे कब्जा है उन लोगों को मालूम है कि जिस दिन ये हॉस्पिटल बड़ा बनेगा उस दिन ये ज़मीन अपने को खाली करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल को देनी पड़ेगी। और जो इतने भामाशाह बैठे हैं, कई लोगों ने बोला है कि ज़मीन हम दे देंगे, तो वो क्यों नहीं खाली कर रहे उस ज़मीन को? कल उन्होंने कह दिया था कोई मेरे को ज़मीन बता दो या कोई आदमी देना चाहता हो। ना, ज़मीन है, ज़मीन 4 बीघा ज़मीन है मालिक साहब, 4 बीघा ज़मीन सीएससी हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक नियर हॉस्पिटल के बराबर में ही ज़मीन है। फिर उसके बावजूद ज़मीन का झूठा एक बहाना बना रहे हैं। ये एक तो बहाना है मतलब लाडाकबास ले जाने का और कुछ भी नहीं है, एक बहाना है। क्या ये माहौल बना रहे हो आप या फिर चेंज करवा लोगे हॉस्पिटल को? हम जहाँ तक यदि हमारे को मुख्यमंत्री साहब तक जाना पड़े तो हम भाई मिलके और ये पूरा 27 क्षेत्र को साथ लेके मुख्यमंत्री साहब तक जाएंगे। सुभाष जी, ये महर सिंह जी धनखड़ सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और कल ये नोकझोंक हुई है विधायक से। कल ये कह रहे थे कि पाउटा में रहे हॉस्पिटल, ऐसी कुछ नोकझोंक चल रही थी, क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ सार्वजनिक मीटिंग होती है वहाँ प्रत्येक को बोलने का अधिकार है, हर एक आदमी को वहाँ बोलना चाहिए। और जब तक आप सबकी बात नहीं सुनेंगे तो आप निर्णय नहीं ले सकते। आप एक आदमी का तो मुंह बंद कर रहे हो, उसका तो माइक छीन रहे हो, दूसरी तरफ से हुड़दंग करवा रहे हो। ये क्या है? आप जानबूझ करके ये स्थिति क्रिएट कर रहे हो कि गाँव लड़ें आपस में। और सरपंच संघ का अध्यक्ष जो रहा है वर्तमान में सरपंच है और फिर आप उनसे छीन करके माइक ले रहे हो। ये बोलने की आज़ादी के ऊपर आप जो ना सेंसर लगा रहे हो क्या? आप कोई राजनीति तो नहीं चल रही है? आप आते हो, माहौल बनता है, लोग कोई राजनीति नहीं चल रही। राजनीति अगर चल रही होगी तो माननीय विधायक साहब के दिमाग में कुछ हो तो वो उनकी बात है, वो सोचेंगे। लेकिन यहाँ कोई राजनीति नहीं चल रही। पूरा गांव, पूरा इलाका, सब पार्टियों के लोग, बीजेपी, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, या कांग्रेस के लोग भी हैं, या निर्दलीय मेरे जैसे लोग भी हैं, यहाँ सार्वजनिक लोग, पब्लिक भी बैठी है, हर लोग शामिल हैं। लेकिन ये माननीय विधायक महोदय ने जिस तरह से वहाँ माहौल क्रिएट करा और वहाँ लोग जैसे ये सरपंच साहब बोलने के लिए खड़े हो रहे थे उस वक्त तो हुड़दंग कर रहे थे, ये गलत बात थी। हुड़दंग किसी को आप करके मुंह बंद कर देना चाहते हो, इसका मतलब आप जानबूझ करके उस बात को शामिल करना चाहते हो कि जो मैं चाह रहा हूँ वही हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जनता इस बात को पूरी आखिरी लड़ाई लड़ेगी। बाबा जी, क्या नाम है? मेरा सोनाथ सैनी है साहब, आखिरी सैनी हूँ। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं हमारी हॉस्पिटल यहाँ ही रह जानी चाहिए। वो झूठा जड़ा देते, झूठा जड़ा सो कौन मांगा, बादशाह तिसाए प्राण देंगे हॉस्पिटल की खातर। 10 दिन का टाइम मिल गया था ना आपको, 18 तारीख तक इंतजार करना चाहिए ना। वो तो झूठा जड़ा देते कौन मानेगा। और मैं उसने निवेदन करा था हमारी हॉस्पिटल ना इंडे लगा दो नीम हुई की और उनको सापो बांध देंगे और माड़ा गाल देंगे, मारो खेबो मान जाए तो। क्यों नहीं चाह रहे तो विधायक साहब? तो के बार रगड़ो देखो मान साहब, मैं हॉस्पिटल की खातिर इंडे लड़ाई लड़ रहे, पूरी बस्ती माता खड़ी जाए, दड़नू गिर रहा है तो दड़नू गिर रखांगा तो सभी करना ही होगी ना, तो नहीं अठांगा कौन साहब आगे केंद्र तय जाड़ू पड़े साहब। क्या करेंगे अब आप? नहीं करेंगे चेंज? यहाँ करवाएंगे साहब,
जी जान लगाओगे जब मेरे को कबूल तो क्यों हॉस्पिटल में तो मना तू यही मर जाएगा क्यों क्या नाम है? विनोद कुमार सैनी बोनावास से मैं। ये हॉस्पिटल के लिए कल मदन जी से मेरी बात हुई थी मीटिंग होने से पहले। मदन जी ये बोल रहे थे हॉस्पिटल ये मांगे तो जाएंगी 2 दिन बाद में जाएगा, ये हॉस्पिटल जाएगा। वो खुद अपने मन से बोल रहे थे। पावटे बनना चाहिए कारण कारण कि जो रोड का माड़ो जो घनी जमीन की पेट चोदने किला माड़े रही क्या तो भगवान जाने के हाथ में साथ आते कि करे वो 16 बीघा पक्की जमीन रही कॉलेज की के वो पड़ी और वो कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग में निर्णय ले लिया गया था कि 10 दिन में पावटा में स्थायी कर देंगे। ये तो दफा है पानी का छांटा से ताता पानी अब जी पावटा की जनता को तो लाभ ही है, पर हमारी 11 पंचायत इस पावटा तहसील में लग रही हैं। कोटपूतली विधानसभा में क्षेत्र में आती हैं और 11 पंचायत इसी में लग रहे हैं। हम दूर दराज से आते हैं तो हमारे पावटा सूटेबल है क्योंकि यहाँ बढ़ना चाहिए। क्या नाम है? वहाँ लाडा के पास जाएंगे तो खाली दिखाने के लिए डॉक्टरों को, और फिर आएंगे यहाँ बाजार में तो आते हैं कई काम करते हैं। पशु हॉस्पिटल कहाँ बने के लिए कई पावटा ही चाहते हैं, हम तो पावटा ही बने। हम लोग पावटा चाहते हैं जी। पावटा चाहिए साहब हमारे को, पावटा सब सुविधा। पावटा में नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? सुनो मेरी बात सुनो कि जैसे हॉस्पिटल लाडा के पास बन रहा है और जो पावटा की जनता है, मेरे जैसा विकलांग अंधा आदमी वो कहाँ जाएगा? है ये बताइए। पापा को पावटे में जैसा था वो पावटे में होना चाहिए ना, और मंजिला बन जाए क्यों आट है होना चाहिए। ये जो विकलांग का आदमी पावटा है सबका बीच यहाँ ही बनना चाहिए। बस मीटिंग हो गई थी, कोई जगह बता दो बना देंगे पावटा। जगह बहुत है पावटा में, बहुत जगह है। 4 मंजिल तो इजाज जो पावटा में चल रहा है पावटा बनना चाहिए। बाबा जी आपकी क्या राय है? हमारे यही होना चाहिए हॉस्पिटल। क्या नाम है? राम स्वरूप। क्या चाह रहे हैं आप? पावटा ही मचावा। हाँ जी बाबा जी क्या चाहते हैं? हम तो हॉस्पिटल यहाँ ही चाहते हैं। विश्वास नहीं है कि कल विधायक ने 10 दिन का टाइम दे दिया था? है किसको? हमारे कहीं नहीं होते। कल मीटिंग हुई थी, मीटिंग में निर्णय मकान मीटिंग होते गे, मकान मीटिंग होते कौन सुने कौन बड़ी कौन सके उन्हें कते भी सभा में बैठा फिर करते मीटिंग करते मान तो अतरी को सुनी के गोल गप्पो कर लिया माए माए। आप ही समझते हो पावटा में अगर हॉस्पिटल बनेगा तो क्या फायदा आपको, ये बताओ। सब लोगों ने फायदा, पूरा 27 नहीं कितना 50 का आम नागरिक को बोला ही नहीं दे रहा था। आम नागरिक को बोलने नहीं दे रहे थे। आई में 50 गाँव जुड़ रहा। क्या नाम है? लीलाराम। लीलाराम जी आपको भी आना पड़ रहा है धरना प्रदर्शनों में? आऊंगो मैं तो आर पार लड़ोगे? लड़ाई लड़ांगा। अरे पैसा चाहे तो जनता का ले लो आई मिलियन। अरे खई तो जीतते ना तो कहे मैं थारो विकास। अरे दड़काट विकास थोड़ी कर रहा। राम जी सर क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं साहब अस्पताल लेने रहे। आप तो विधायक के खास माने जाते हैं और 20 लाख का कर्जा चढ़ा रखा है। विधायक साहब नया काम कर दे, पुराना काम दे जुड़ रहे जो पुराना नियम है उठाता है, जो नई नियम डाला हो पुराना नियम नहीं रहा जो बेमतलब बात काम करता है। जो बस्ती माता में जो काम चल रहे हैं जो रहने दो। मिले थे क्या कल विधायक से? मिलते रहते विधायक वोट दो आए विधायक बाहर रोज क्या बोला भाई विधायक साहब पुराने राम। हाँ जी सुशील कुमार योगी और मैं पावटा का निवासी। बाबू जी क्या नाम है? भैरो राम। कहाँ से आए हो? यहाँ बाकरी सो और बड़ी बना जो। हाँ आई नहीं बड़ी बना जो सही नहीं आई नहीं ले जाओ बना रही बड़ी बनाओ। तो बड़े आदमी और विधायक से मिलते होंगे, बाकरी से विधायक है क्या? फिर आपकी मुलाकात नहीं हुई विधायक से? विधायक को मुलाकात की मान वो दे दो कोई तो पावटा दी नहीं है। मिल के नहीं। हाँ जी मैं सुशील कुमार योगी पावटा का निवासी हूँ। कभी विधायक जी जमीन का संज्ञान देते हैं और कभी नियमों का संज्ञान देते हैं। तो विधायक साहब को बता देता हूँ, देखो पावटा में जमीन खूब है और आपके नियमों के अनुसार भी जमीन खूब है। जैसे कल CHMO साहब ने दिया था उसके हिसाब से भी पावटा में कम जमीन पर भी शहरी क्षेत्र में बहुमंजिला इमारत बन सकती है। इसलिए विधायक साहब से निवेदन है कि यहीं पर अस्पताल बनाए। क्या नाम है बाबू जी? मैं तो भाई साहब ललाना सूरजपाल सिंह मेरा नाम है। लखाड़ी ललाना शेखाव साहब हूँ। आप भी परेशान हो क्या आए हो? हाँ क्या चाह रहे हैं? हम तो यहाँ पावटा क्षेत्र में हॉस्पिटल रखना चाहते। क्या नाम है बाबू जी? जगदीश। जगदीश जी हाँ जी। आगे डानी काली भाई। हाँ ये हमारा जो जिला अस्पताल है यहीं पर यथास्थान पर रहना उचित है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि चारों तरफ से क्षेत्र की जनता है उनको सुविधा है ना कि लाना। ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये अस्पताल यहीं रहनी चाहिए, लद्दाख पास नहीं जानी चाहिए। यहाँ का मुर्दा यहाँ ही बढ़ेगा। ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कई लोगों से हमने बातचीत कई लोग आखिर ये बोल रहे हैं कि जो
लाडा का वास बनना है वो दूर पड़ जाएगा। लोग कह रहे हैं कि पावटा में अस्पताल बने और इनकी लड़ाई भी है उपजिला अस्पताल बचाओ। अभी कहाँ तक बचा पाएंगे? विरोध प्रदर्शन वापस चल रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।